मेल बाल्डनेस जो होती है मीन्स जो पुरुषों में गंजापन दिखना शुरू हो जाता है या आपने अक्सर देखा होगा, रोक सकते हैं और ऐसी क्या चीज़ें करें जो घर पे ही हमें पता चल जाए कि यस अभी हमें हेयर लॉस होना शुरू हो गया है और ये बाल्डनेस तक ना पहुँचे, गंजेपन तक ना पहुँचे। सो आप अपनी स्टेजेस जानना चाहते हैं हेयर फॉल के बारे में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं और स्टेज के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लेके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेल बाल्डनेस जो होती है मीन्स जो पुरुषों में गंजापन दिखना शुरू हो जाता है या आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे ये जो लाइन होती है माथे पे हेयर की जो हम विडोज पीक बोलते हैं वो मेल में कुछ टाइम के बाद पीछे होती चली जाती है, यहाँ से फोरहेड ब्रॉड होता चला जाता है या बीच में से वो गंजे हो जाते हैं, सिर्फ साइड्स में बाल होते हैं। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले समझना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है और फिर हम इसको कैसे रोक सकते हैं और ऐसी क्या चीज़ें करें जो घर पे ही हमें पता चल जाए कि यस अभी हमें हेयर लॉस होना शुरू हो गया है और ये बाल्डनेस तक ना पहुँचे, गंजेपन तक ना पहुँचे। उसके लिए हमें घर पे ही क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत जल्दी ना पड़े। तो आज हम पहले समझेंगे कि हेयर फॉल जो मेल में हो रहा है वो हुआ क्यों और उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, ये जो सबसे बड़ा कारण होता है वो DHT एक डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बिल्ड करने में या उनके ऑर्गन्स को बिल्ड करने में जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे होते हैं। प्यूबर्टी की एज अक्सर हमारी 11 इयर्स के बाद आ जाती है। जब आप नोटिस करते हैं कि आपकी दाढ़ी आने लग गई है या फिर आपकी आवाज़ भारी हो गई है या फिर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिस्चार्जेस होने शुरू हो गए हैं या आपके हार्मोन्स बनने शुरू हो गए हैं या चेंज होने शुरू हो गए हैं, आर्म पिट्स पे बाल आ गए हैं, तो ऐसे तरह के चेंजेस जब आपको देखने को मिलते हैं तो उसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं और वो अक्सर 11 इयर्स ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिल जाती है। अब डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इसमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करता है प्यूबर्टी के टाइम पे, टेस्टोस्टेरोन को भी बिल्ड करता है और भी एक्टिविटीज जो चेंज होती हैं उस उम्र में जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है DHT। अब ये DHT जब ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाता है तो ये जो आपकी हेयर की साइकिल है उसको शॉर्ट कर देता है और हेयर डैमेज शुरू कर देता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और यही रीज़न होता है कि आपका जो ये माथे की लाइन है वो पीछे होती जा रही है, साइड से बाल उड़ते जा रहे हैं या बीच में से बाल उड़ते जा रहे हैं। तो ये जो एक की कॉज होता है, मैं बोलूँगी हेयर फॉल में मेल में ये बहुत ही की कॉज होता है और इसकी वजह से आपका हेयर फॉल या बाल्डनेस या गंजापन आना शुरू हो जाता है। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही बाल्डनेस रही हो सकता है आपके पापा भी बाल्ड हैं, मीन्स उनके सर पे बाल नहीं है या साइड में है या बहुत कम बाल हैं, या उनके दादाजी या उनके पापा, मतलब सो ऑन जनरेशन्स में आपने कभी देखा हो तो ये आपको फैमिली में भी देखने को मिल जाती है और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 3 जनरेशन्स के बाद हेयर फॉल या बाल्डनेस दिखनी शुरू होती है। थर्ड रीज़न हो सकता है कि मे बी ओवर यूज ऑफ ड्रायर, वैक्स जो भी हम लगा लेते हैं बालों को सेट वेट करने के लिए, जो स्प्रेज आते हैं या स्पाइक्स बनाने के लिए हम जितनी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में जा रहे हैं बिना ढके। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि हम बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं और हमने बिना स्कार्फ के कवर करके डायरेक्ट टच में हेलमेट पहन लिया तो भी वो हेयर फॉल, वो घिस घिस के फॉलिकल हेयर फॉल में कन्वर्ट हो जाता है या हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट मे बी लास्ट हो सकता है कि कोई मेडिकल कंडीशन जुड़ी हुई हो, बहुत रेयर केसेस में, जैसे थायराइड डिसऑर्डर हो या आयरन की कमी हो या कोई न्यूट्रिएंट जो बॉडी में होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनका शॉर्टेज पड़ रहा हो, इन सब की वजह से भी आपको हेयर फॉल देखने को मिल जाता है। अब ये तो हो गया कारण, और आपको अगर डायग्नोस करना है अपना हेयर फॉल तो आप सिया के पेज पे जाके crveda.com जब आप विजिट करेंगे वहाँ पे एक हेयर टेस्ट है, आप उस पर क्लिक करिए, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए तो आपको अपना हेयर फॉल का स्टेज पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेज पे आप लाई कर रहे हैं। क्योंकि एक स्टेज के बाद सिर्फ प्रोडक्ट से हेयर फॉल को क्योर करना या ठीक करना
मुश्किल हो जाता है, उसके साथ आपको मेडिसिन लेना पड़ता है ताकि कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर जो आपका DHT है जो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा मेडिसिन खिला के। प्रोडक्ट सिर्फ आपको भारी आराम देंगे, जैसे ऑयलिंग करेंगे तो ड्राइनेस नहीं होगी, या हेयर डैमेज हो रहा है जो थिनिंग हो रही है वो नहीं होगी, ब्रेकेज नहीं होगी, बट अंदर से अगर DHT ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है उसको आपको कंट्रोल करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो स्टेजेस के हिसाब से डिसाइड होता है, और जब आप अपना हेयर टेस्ट देंगे तो वहाँ पर स्टेज आएगी और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको असर बहुत अच्छा दिखेगा और शायद किसी महंगी कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोर ओवर आप सोसाइटी में एम्बैरेस फील नहीं करेंगे कि मैं गंजा दिख रहा हूँ और मेरी पर्सनालिटी डाउन हो रही है, तो ये कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि घर पे बैठ के अगर हेयर फॉल होना शुरू हो गया है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल आपका कंट्रोल हो जाए और आपकी जो स्टेजेस हैं हेयर फॉल के वो हेयर लॉस में कन्वर्ट ना हो और ये एडवांस लेवल पे या स्टेज पे ना पहुंचे। सो नंबर 1, आपको जो हमारी चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती को पानी में उबाल के फिल्टर करके आप उसका स्प्रे बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो हेयर थिनिंग हो रहा है या ब्रेकेज हो रहा है या मतलब मैं बोलूँगी कि कमज़ोर पड़ रहा है उसमें स्ट्रेंथनिंग देंगे, नरिश करेंगे, वैसे भी शाइन करेंगे, और वो स्प्रे की तरह आप यूज़ कर सकते हैं जैसे हम सिरम्स यूज़ करते हैं, तो आप अपने सिरम को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 2, अक्सर हमें ये लगता है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हम चंपी करना छोड़ दें या मसाज करना छोड़ दें। आपको ऐसा नहीं करना है। वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार कोकोनट ऑयल से या जो भी ऑयल आपको सूट कर रहा है, वो आप जेबरंडी ऑयल भी ले सकते हैं, उससे आप मसाज ज़रूर करेंगे ताकि ड्राइनेस ना बने। ड्राइनेस से अक्सर क्या बनता है, कई बार डैंड्रफ या फ्लेकीनेस बन जाती है जिसकी वजह से और हेयर फॉल होता है। तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए आप 2 से 3 बार हफ्ते में मसाज ज़रूर करें। कोकोनट ऑयल और जेबरंडी ऑयल से भी करेंगे, वो भी आपका हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। या आप सिया का हिबिस्किस ऑयल भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके और बालों में थोड़ी ताकत डाल सके। नंबर 3, बार बार आप अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे। जैसा होता है कि ऑलमोस्ट बॉयज क्योंकि शॉर्ट हेयर होते हैं तो उन्हें लगता है नहाते हुए हम डेली वॉश कर लेते हैं, तो डेली वॉश ना करें। गर्ल्स फिर भी वीक में 2-3 बार ही वॉश कर पाती हैं क्योंकि लेंथ होती है और हैवीनेस होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आप बार बार वॉश ना करें, हफ्ते में 2 से 3 बार ही वॉश करें। ज़्यादा वॉश करने से भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। नंबर 4, बहुत ज़्यादा आप ड्रायर्स का यूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा जो स्प्रेज होते हैं या वैक्स होती है या फिर जेल्स यूज़ करते हैं उनको आप जितना अवॉइड हो सके करें। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने स्कैल्प को ढक के एक कॉटन के कपड़े से बांध के ही हेलमेट पहने या ट्रैवल करें। पोल्यूशन के एक्सपोजर से बचें। और लास्टली, स्ट्रेस ना लें। अगर स्ट्रेस लेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेस हर बीमारी को ट्रिगर करता है, हर बीमारी को बढ़ाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है और साथ में ईटिंग हैबिट्स इतनी खराब नहीं होनी चाहिए कि वो कोई ना कोई डैमेज आपकी बॉडी में दे। तो आप जैसे अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, स्मोकिंग ज़्यादा है, टोबैको ज़्यादा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्दी फूड को प्रमोट कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई भी चीज़ें आपकी ना बढ़ें और वो घर पे बैठ के ही कंट्रोल हो जाएं। तो ये कुछ चीज़ें थी आज मैंने शेयर करी आपसे अबाउट हेयर फॉल मेन में, क्योंकि हमें लगता है कि फीमेल्स में ही हेयर फॉल हो रहा है या बाल झड़ रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं, बट नहीं। जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बालनेस आती है, उम्र से पहले ही वो गंजे भी हो जाते हैं और इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। बट इट्स हाई टाइम कि अब हम उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दें, फीमेल्स के साथ इक्वली प्लेस करें और उनकी समस्याओं को भी खुल के डिस्कस करें और उन्हें उतना ही कॉन्फिडेंस दें जितना फीमेल को हम देते हैं, या उनकी भी ब्यूटी और स्किन को उतना ही प्रमोट करें जितना हम फीमेल को प्रमोट करते हैं। सो आप अपनी स्टेजेस जानना चाहते हैं हेयर फॉल के बारे में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं और स्टेज के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लेके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं और खुद को सोसाइटी में आप एम्बैरेस फील ना करते हुए सबके समान समझ सकते हैं। तो ये कोई एम्बैरेसमेंट की चीज़ नहीं है कि हेयर फॉल हो रहा है या आप गंजे हैं तो आप लोगों के सामने जा नहीं सकते या फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे सकते, या लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लोगों का काम है वो किसी भी चीज़ पे, किसी परफेक्शन से भी कोई चीज़ हो रही है, बहुत अच्छी भी चीज़ हो रही है, वो उस पर भी मजाक उड़ाएंगे। सो उनको अवॉइड करते हुए बस आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ रखिए, बाकी आप ट्रीटमेंट से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्यूटिफुल।